माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विमर्श किया, तो उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, ये जो हमारे चाहे तो अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है या जो छात्र जिनका अध्यापन या पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, उन छात्रों के हित में ये नियुक्ति का काम पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ थी और चल रही थी। सभी को मालूम है कि पिछले दिनों कई कारणों से अलग अलग समय, कई बार कुछ तकनीकी कारणों से और अधिकांश न्यायालयी हस्तक्षेप के कारण, न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश दिए जाने के कारण यह प्रक्रिया मतलब रुकती रही। और आप सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग ने सरकार के स्तर पर इस विषय में फैसला लेकर के सक्रियता से हम लोगों ने न्यायालय से इजाज़त मांगी कि आपके जो भी कंसर्न हैं, आपकी जो भी चिंताएं हैं, चाहे आरक्षण के संबंध में हो या मेधा सूची के संबंध में, हम लोग सभी की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है कोई भी अनियमित चीज़ करने की। और काफ़ी मतलब प्रयास के बाद हमें न्यायालय ने सधन्यवाद पूर्वक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। और उसके बाद से हम लोगों ने, आप सबको मालूम है कि जो पहले ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, नियोजन इकाईवार मेधा सूची बनी हुई थी और उसके आधार पर हम लोगों ने काउंसलिंग का कार्य प्रारंभ किया और वो लगातार चल रहा था, अभी भी आगे भी चलना है। और आपको स्मरण होगा कि हमने कुछ महीने, एक आध महीने पहले ही शिक्षा विभाग ने यह आपको जानकारी दी थी कि हम लोग 25 फरवरी तक जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको हम नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं, या हमारी कोशिश होगी कि 25 तारीख तक हम वो दे दें। और आप सब जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें यह शिक्षा विभाग का निर्णय था कि अभ्यर्थियों द्वारा जितने भी किस्म के प्रमाण पत्र इस नियोजन के क्रम में दाखिल किए गए, उन सबों की विधिवत जांचोपरांत ही हम नियुक्ति पत्र देंगे या नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर सकेंगे। क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाती है फिर जांच प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग जाती है। और जैसा कि पीछे का भी अनुभव है, आप सबको मालूम है कि विजिलेंस की जांच चल रही है, उसमें कितने शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, तरह तरह की शिकायतें आ रही थी। तो उन शिकायतों से भी उबरने के लिए, बचने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच करके ही हम नियुक्ति पत्र देंगे, जो अभी तक का निर्णय था। लेकिन जो एक तो ये प्रक्रिया काउंसलिंग काफ़ी विलंब हुआ, ये एक तरह से दुर्योग ही था कि जो कोर्ट के कारण बाधित हुआ वो एक बात थी। दूसरी बात, इसी क्रम में कोरोना का भी 3 फेज का प्रहार हुआ, जिसमें सभी गतिविधियां बंद हो गई, मतलब लॉकडाउन लग जाता था। उसके कारण भी
हमको लगता है 1.5 वर्ष तो पूरा उसके कारण बाधित। तो इन सब कारणों से लगातार बाधित होता रहा। और आप सब जानते हैं कि लगभग 90,000 से ऊपर, आपको हम लोग हैंडआउट भी देंगे, कि 90,000 से ऊपर रिक्तियां थी जिसके विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई चल रही थी। और अभी तक जहाँ तक नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है या काउंसलिंग का काम पूरा किया जा चुका है, लगभग 42,000, वो सही संख्या आपको हम लोग दे देते हैं, लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। मतलब वो नियुक्ति की प्रत्याशा में रुके हुए, जो आप लोग भी देखते होइएगा, बराबर उनके तरफ से भी मांग आती थी कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बीच में प्रमाण पत्रों की जांच चल रही थी। अब उसमें प्रमाण पत्र जो 2 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो जो टीईटी होता है, पीटीईटी हो या जो सीईटी हो, तो उसकी जांच होती है, और दूसरे जो उनके प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं। तो इन दोनों की जांच चल रही थी और उसमें ऐसा पाया गया है या ये अनुभव है कि चूँकि बीटीईटी या सीटीईटी का तो सब ऑनलाइन किया हुआ है, तो उसका हम लोग लगभग 95% तक जांच पूरा कर चुके हैं चयनित अभ्यर्थियों की। और जो बच गए हैं वो भी हम लोग 2-4 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, वो ऐसे ऐसे संस्थानों से हैं कि जो पूरे देश भर में फैले। तमिलनाडु का है, केरला का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, राजस्थान का है। तो उन प्रमाण पत्रों के जांच में समय लग रहा है और कहीं कहीं से उन संस्थानों द्वारा भी जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर उसमें और अधिक समय लगने की संभावना है। लेकिन अब जब सरकार के निर्णय के हिसाब से विद्यालय पूरी क्षमता में खुल चुके हैं, 100% उपस्थिति की अनुमान्यता हो गई है और हमारे विद्यालय चलने लगे हैं, 21 से हम लोग मध्याह्न भोजन भी शुरू कर रहे हैं, वैसी हालत में जो शिक्षकों की कमी है, जैसा कि हमने कहा कि 90,000 की तो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच में भी और कुछ रिक्तियाँ हुई, तो इतने भारी संख्या में शिक्षकों के अभाव में जब हमारे विद्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तो पढ़ाई पर बड़ा ही बुरा असर पड़ने की संभावना है। तो इसके मद्देनज़र भी, और दूसरी बात, हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भी धैर्य की सीमा है कि जब एक बार चयन हो गया है, मतलब उनकी नियुक्ति पक्की है, तब महीनों इंतज़ार करते रहें। तो ये हम लोगों को भी अच्छा भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विमर्श किया, तो उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, ये जो हमारे चाहे तो अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है या जो छात्र जिनका अध्यापन या पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, उन छात्रों के हित में ये नियुक्ति का काम पूरा किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो तीनों बात, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, विभाग का भी पहले से ये विभाग की घोषणा थी कि हम 25 तक करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इस संदर्भ में आज विभाग में उच्च स्तरीय बैठक करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये है कि जो सारे प्रमाण पत्रों की जांच को हम लोगों ने आवश्यक
आवश्यकता बनाया था नियोजन के पहले, उसमें संशोधन करके हम लोगों ने जो ये STET वाला या TET जो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा में जो उनकी उत्तीर्णता संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसको केवल आवश्यक करते हुए जो हमने आपको कहा 95% हो गया है और जो बचा कुचा भी है वो 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हम लोग अब बाध्यता उसी की कर रहे हैं कि जिनका भी वो हो गया है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन काम चल रहा है, लेकिन जिन लोगों का चयन कार्य पूरा हो चुका है उनको हम अगले सप्ताह यानी 23 तारीख से हम नियुक्ति पत्र का वितरण काम शुरू कर देंगे। 23 तारीख से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लगातार, और ये नियुक्ति पत्र जो उनकी नियोजन इकाइयां हैं उसके द्वारा, जो सामान्य रूप से जो कि नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो नियोजन इकाइयों द्वारा हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख एवं उनके अनुश्रवण में उनके द्वारा नियोजन पत्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और नियुक्ति पत्र प्राप्ति के साथ ही वो योगदान भी कर सकते हैं। इसलिए उस दिन से उनके सर्विस की, उनकी सेवा की मान्यता या उनका सेवा काल प्रारंभ हो जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों के सारे प्रमाण पत्रों, खास तौर से दोनों प्रमाण पत्र TET वाली और प्रशिक्षण वाली, दोनों प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, उनका तो वेतन भुगतान भी तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जिनका कोई प्रमाण पत्र का सत्यापन बाकी है उनका भुगतान वो सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। हालांकि उनके योगदान की तिथि से बनी रहेगी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर बिना सत्यापन किए देने में फिर वित्तीय अनियमितता और फिर रिकवरी और फिर तरह तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के हित में, छात्र के हित में और प्रारंभिक शिक्षा के हित में हम लोगों ने आज लिया है कि हम 23 से उनको नियुक्ति पत्र देंगे और वो तत्काल योगदान भी कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उनके पदस्थापन के संबंध में भी विभाग के द्वारा जो नियोजन इकाइयां हैं उनको दी जा रही है। एक चीज़ और हमको आपको सूचित, जो अभी जांच हुई है उसमें भी समझिए कि लगभग अभी जो आज अभी तत्काल हम लोगों ने फिगर कैलकुलेट कराया है तो उसमें से 562 फेक पाए गए TET का प्रमाण पत्र, जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कन्फर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। वो दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है, इसमें से 562 तो TET के प्रमाण पत्र जो हैं वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं, और जो शेष 358 है उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में है। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। तो 562 तो गड़बड़ ऑलरेडी पाए जा चुके हैं और 358 दोनों मिला के 920 होता है।
और ये सिर्फ एक तरह का है, मतलब टीईटी वाला। अब जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उसकी जांच तो अभी और आगे होनी है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है, वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं। और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आज इस मतलब आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है, उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह हो, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें, वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं, तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। और आप समझिए कि में सीटीईटी जो होता है, सीटीईटी के 93 सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 65 जाली पाए गए। समझिए कि जो नालंदा में सीटीईटी का 13 है, मुजफ्फरपुर में सीटीईटी का 29 गड़बड़ पाया गया है। नालंदा में तो बीटीईटी का 25 गड़बड़ पाया गया है। सिवान में बीटीईटी का 35 मतलब जाली या गलत प्रमाण पत्र पाया गया है, जिन लोगों ने जमा किया है। इसी तरीके से और भी जिले का है, जो कुल संख्या हमने आपको बता दिया। सबसे अधिक वाले यही लोग थे, जो 65 है पूर्वी चंपारण में, 93 भोजपुर में है। जिला छोटा है, लेकिन देखिए कितना गलत सर्टिफिकेट वहाँ दे दिया है। तो इस तरीके से अब इन सब लोगों का तो नियोजन रद्द करके हम लोगों को आगे कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों से यह भी निवेदित कर दें, आप लोगों के माध्यम से, कि जिनको अगर अपने प्रमाण पत्र के विश्वास मतलब उसके ऑथेंटिसिटी, उसके वेरासिटी जो कहते हैं, सत्यता पर जरा भी शक हो, क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं, उनको किसी संस्थान के नाम पर धोखाधड़ी करके कुछ अदरवाइज तरीके से इन्फ्लुएंस होके जाली प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, क्या बेच दिया जाता है, और वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि वो लोग अब एक तो गलत जगह फंस गए, अब दूसरे फिर ऐसा गलत काम न कर दें सरकारी प्रक्रिया में कि फिर उसके लिए उनकी आपराधिक जिम्मेदारी बन जाए और वो फिर मतलब उन पर प्राथमिकी या कोई दर्ज करना पड़े या फिर आगे कानूनी पछड़े में वो पड़ेंगे। तो इससे बचना चाहिए। तो हमको आज
विशेष रूप से आज आपको विभाग अभ्यर्थियों के हित में, छात्रों के हित में और राज्य में शिक्षा के हित में आज हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो प्रमाण पत्र, जैसे हमने कहा कि टीईटी वाला तो मोस्टली हो ही गया है और हमको लगता है 23 तक हम लोग वितरण करेंगे, तब तक बचे हुए जो चयनित लोग हैं उनका भी हो ही जाएगा। इसमें भी हम लोग अब जो राज्य कहीं कहीं से अब 5-10 संस्थान है तो स्टेट डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर टाइप का हम लोग देंगे, जिससे कि आगे की मतलब उसका सत्यापन का कार्य पूरा हो सके। वो जाके एक ही साथ हर जिले के उस प्रदेश के जो अलग अलग संस्थानों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा किया है जिन अभ्यर्थियों ने, उनकी जांच वो कर सकेंगे, ऐसी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कल परसों या बीच में जब भी आप लोगों के द्वारा ये परीक्षा की गई थी जो कब से बटेगा, तो हम बराबर कहते थे जो 25 तक तो हम लोगों ने कहा है कि बांट ही देंगे। ऐसे हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि उसके पहले भी दे दें, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। और हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की कि इसको और देर नहीं करनी चाहिए और जो लोग भी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। इसलिए हम जो चयनित हुए हैं आप ही लोग के माध्यम से उनको शुभकामना भी दे रहे हैं। साथ ही जो राज्य सरकार की चिंता, मंशा या मकसद है कि हमारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने राज्य के बच्चों को दी जाए, सरकार के उस मकसद को पाने में वो सहायक होंगे और वो सफल होंगे। सभी चयनित या आने वाले 23 तारीख से जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाया है किसी कारण से, कहीं पे जो नियोजन इकाई के पदाधिकारी हैं उनके असहयोग के कारण या कहीं पर कोई तकनीकी गड़बड़ी के कारण, हम उनको भी आश्वस्त करते हैं कि हम लोग शीघ्र ही जो उससे संबंधित कठिनाइयां हैं उसको दूर करके उनके बचे हुए इकाइयों में भी नियोजन का काम पूरा करेंगे। अब अभी देखिए, वो भी आपको बता ही देते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन करने वाले थे अभी 17 तारीख, 17 और 18 को हम लोगों ने घोषणा कर रखी थी। अभी कल परसों में फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के जो पहले के लोग थे जिनको शुरू में अनुमान्यता नहीं थी, वो भी स्थिति आपको पता होगी कि पहले था कि जो टीईटी पास करते थे उसकी वैलिडिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड मतलब 7 वर्षों के लिए दी गई थी। तो जो 11 में पास किए थे उनकी वैलिडिटी तो उस प्रमाण पत्र की 18-19 में ख़त्म हो जा रही थी। 19 में ये विज्ञापन निकला था, विज्ञापन निकला और फिर तो प्रक्रिया अभी हम बताए ही 19 के बाद से कैसे चली बात। इस बीच में जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो CTET या ये सब कराता है, उनका निर्णय हो गया कि नहीं, अब ये मतलब एक जो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिडिटी रहती थी उसको अब लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी गई कि अब एक बार आप TET क्वालिफाई कर गए तो आप ज़िंदगी भर के लिए क्वालिफाइड हो गए। ज़िंदगी भर के लिए मतलब जब तक आपका परमिसिबल एज है तब तक आपको वो मतलब क्वालिफाई जो किए हैं वो चीज़ प्रभावी रहेगा। तो अब वो एक नई चीज़ इस बीच में आ गई
अब इन सारे चीज़ों को लेके कुछ हमारे अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका डाली थी। हालांकि हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से अरे हम लोगों को क्या एतराज़ था, जितना अधिक लोग एलिजिबल होंगे, जितना अधिक लोग नियोजन के पात्र बनेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पर्धा होगी, उतने ही ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आएंगे। उसमें सरकार या विभाग को तो कोई आपत्ति थी नहीं। वो नियमों के हिसाब से ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिस समय विज्ञापन निकला उस समय ये नियम नहीं था। अब ये नियम बन गया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, तो अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इन लोगों को भी अलाउ कर दीजिए। अब आप केवल हम लोगों के विभाग की परेशानी समझिए। संयोग से सब लोग जागरूक हैं कि हम लोगों ने उस श्रेणी के लिए भी सब मेरिट लिस्ट वगैरह बुला के 17-18 से, मतलब 2 दिन बाद से हम कौन सा उनका नियोजन नियुक्ति पक्की होने वाली थी। अब इस बीच में परसों ये जजमेंट आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के उसको अलाउ करिए। तो इस सब कारण से अब हम लोग को मजबूरी फिर उसको रोकना पड़ेगा। हाईकोर्ट में वैसे हम लोग अपना प्रेयर दाखिल कर रहे हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया तो एकदम मैच्योरिटी के लेवल पे है, हम लोग अब काउंसलिंग करके नियुक्ति करने वाले थे। इस पीरियड में उसको रोक के और फिर से किसी दूसरे श्रेणी के लोगों को उसमें पात्रता देने के लिए तो हमको फिर से विज्ञापन निकालना पड़ेगा, तो पूरी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो ये सब स्थितियां आती हैं जो विभाग के लिए बड़ी मुश्किलात और दुश्वारियां पैदा करती हैं। लेकिन हम लोग न्यायालय से भी अपील कर रहे हैं और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि जितने अधिक लोग पात्र होंगे, जितने अधिक लोगों की पात्रता बनेगी विभाग के लिए तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं है। और इसी तरीके से देखा, अभी कल हमने आप लोगों के भी चैनल उनल में भी और समाचार पत्रों में भी आ रहा था, जो हमारे STT पिछला बार 19 मेरिट इन मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला चक्कर जो था, कल देखे थे बोर्ड ऑफिस में भी कुछ लोग गए थे, कुछ लड़के। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें वेदर इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों क्वालिफाइड है। जब भी रिक्तियां आएंगी तो वो दोनों उसकी पात्रता रखेंगे और दोनों उसमें नियुक्ति या नियोजन हेतु आवेदन कर सकेंगे। इन चीज़ों को हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन शायद वहाँ से लगता है प्रमाण पत्र निर्गत करने में थोड़ी देर हुई है। लेकिन हमारे छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उनके हिसाब से, उनके हित में सही फैसला ले लिया है और पात्रता दोनों की बनी रहेगी। और वो तिथियां भी हम ये सब, इन सब चीज़ों से जब माननीय उच्च न्यायालय से इजाज़त ले लेंगे, वो तिथियां भी हम जल्द घोषित करेंगे। तो हमको तो इतने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें बात क्या है, इसको समझना चाहिए कि अगर कहीं रोस्टर के बिंदु पर कोई शिकायत है, तो अगर रोस्टर के एक बिंदु में गड़बड़ी हुई है, जिस श्रेणी के लोगों का वो सीट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा रोस्टर का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है ना। तो एक आदमी के गड़बड़ होने से अगर जिसको आरक्षित होना है किसी खास वर्ग के लिए, उसके लिए उसने नहीं किया, तो उसके आगे पीछे भी तो प्रभावित हो जाता है कि अगर वो आरक्षित होता तब अगला अनारक्षित हो जाता जो आरक्षित है। तो इसलिए हम लोग कोई चॉइस से या कोई पसंद से नहीं करते। आप सोचिए ना कितनी परेशानी होती है एक एक चीज़ को मॉनिटर करके नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए।
हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी जल्द पूरा कर लें, क्योंकि आप सोचिए ना, सरकार के लिए ये बड़ा ही अफसोस की स्थिति हम लोग मानते हैं कि हमारे विद्यालयों में रिक्तियां हैं, हमारे छात्र शिक्षकों के अभाव में मतलब पूर्ण रूपेण पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तीसरी बात कि हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। तो सरकार के लिए तो ये तीनों अलग अलग चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि हर हाल में नियोजन का काम पूरा कर दें। आपको इसीलिए हमने एक लाइन कहा था उसमें कि इनको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा ये पदस्थापन स्थल के साथ मिलेगा, और जो जो नियोजन इकाइयां हैं वहाँ जो शिक्षकों का या मतलब अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, पदस्थापन में कैसे प्राथमिकता देनी है, पदस्थापन का मेरिट लिस्ट या प्राथमिकता सूची कैसे होगी, ये भी विभाग के द्वारा उनको दिया जा रहा है सर्कुलेट करा के। और उसमें जो प्राथमिकता सूची होगी वो उस सूची के हिसाब से मेरिट कम चॉइस बेसिस होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जो दिव्यांग आरक्षित वर्ग की महिला है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, खास के दिव्यांगता के कारण। आप सब सहमत होंगे, जो कोई दिव्यांग है इच्छित जगह पाने में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, दिव्यांगों को दी जा रही है। तो ये सूची मतलब उनको पदस्थापन में कैसे इसका निर्धारण करना है, कैसे चॉइस देना है, इसका भी डिटेल्ड गाइडलाइन उनको दिया जा रहा है, जो नियोजन इकाई के द्वारा वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसका हमारे स्थानीय अधिकारी उसका अनुश्रवण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। और जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें उनके पदस्थापन का जगह भी रहेगा, और उनको वहाँ कहे ना, जो वो नियुक्ति पत्र मिलते ही वो चाहे तो अगले दिन ज्वाइन कर सकते हैं, अगले दिन से वो शिक्षक बन जाएंगे। नियोजन प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, और ये जो अभी मिल रहे हैं ये तो एक खास स्थिति बन गई ना, जो हमने आपको बताया कि ये पिछले 3 साल से कोई बने सिस्टम के गड़बड़ी के कारण हुआ, ये ऐसी बात थोड़े है। अब 2 साल कोविड में सब कुछ बंद रह गया, ये कोई जानता था क्या, या हम आप जानते हैं क्या? अभी ही हम कह रहे हैं, अभी तो ओमिक्रॉन महाराज जी की थोड़ी कृपा है, इसीलिए हम लोग बात आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किस दिन उनका रुख खराब हो जाएगा, फिर क्या चलेगा क्या रुक जाएगा ये कौन जानता है। 7वां का भी घोषणा कर दीजिए। 7वां का भी तो बताए ना, तो वो तो पूरी होने दीजिए। कि तो नियोजन इकाई तक ही सीमित है ना, जहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं हुआ है, उनके अपने नियोजन इकाई में कहाँ से वरीयता प्रभावित होगी, ये सोचिए ना। 7वें का तरीका। चलिए, अब लगता है धन्यवाद। एक सवाल सर, ये महिला और दिव्यांगों के स्थानांतरण, अरे हैंड आउट ना हो, उसके बाद अगले आए वो भी बदल गए, तो उसको लोकेट करना मुश्किल हो रहा है। यही सिर्फ टीईटी के सर्टिफिकेट में इतना गड़बड़ी निकला है। जो प्रशिक्षण वाला, जो कहीं कहीं के प्रशिक्षण संस्थानों का प्रमाण पत्र है, उसकी जांच अभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग अभ्यर्थियों के हित में और छात्रों के हित में ये निर्णय हम लोगों ने आज लिया। सर एक सवाल, कोरोना में कितना दिन तक बंद रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए जो कहा ना कि हम लोग पारदर्शी तरीके से सबका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उस पर आवेदन लेंगे, और महिलाओं दिव्यांगों को प्रथम चरण में हम लोग उनके इच्छित स्थानों पर या रिक्तियों के मुताबिक उसके नज़दीक हम लोग स्थानांतरण करेंगे। क्योंकि ये भी बता देते हैं कि हम लोगों के पास
ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ये कोई इशू नहीं है। हम लोग शिक्षा विभाग तो चाहता है कि इसके सारे कर्मचारी या हमारे शिक्षकगण जो अपने इच्छित स्थान पे रहें, ताकि वो काम भी मनोनुकूल कर सके। हमने तो शिक्षकों को कहा है कि आपकी सारी समस्याओं को हम देखेंगे, लेकिन आप हमारी समस्या जो शिक्षा है, जो समाज की समस्या है, वो अच्छी शिक्षा है विद्यालयों में। आप विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें,